गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतारी की जय। प्यार से कहिए। संतों का जो होता है वो प्यार में बंधा होता है। एक एक पहलू होता है जो अपने भाव को व्यक्त कर रहे थे, बता रहे थे। इस मालिक की कृपा है जो आपकी सोच को इसने बदल डाला, आपके भाव को इसने बदल दिया। तो शुक्राना है इस मालिक का। हम सब इसी का ही शुक्राना करेंगे कि हम कहाँ विचरण कर रहे थे और इसने ला करके हमें यहाँ बैठा दिया। तो साध संगत जी कहा भी है कि पढ़ा अनपढ़ा परम गति पावे। साध संगत जी इसकी कृपा है जो यहाँ पे जो पढ़ा है वो भी इस परम गति को पा जाता है, और जो अनपढ़ा है, जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, वो भी इस परम गति को पा जाता है। साध संगत जी इस मालिक की कितनी रहमत है, कृपा है, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे सोच से ये परे है। हम इसका कितना हो बखान कर लें साध संगत जी, लेकिन वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाएंगे। ये एक सागर है और इस सागर में पता नहीं कितना जल है, इसका आंकड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। साध संगत जी एक गीत भी आया कि ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। साध संगत जी आप विचार करो कि ये सारे नदियों का पानी इकट्ठा होकर समुद्र में जाता है, और समुद्र का पानी कहाँ जाता है, ये आप जरा गौर से सोचो साध संगत जी। तो इस मालिक का शुक्राना करना पड़ेगा कि ये मालिक ही जानता है कि समुद्र का पानी कहाँ जाता है। और साध संगत जी यही बात यहाँ पे संत जन आपको यही बता रहे हैं कि ये जो परम गत, ये मुझ के लिए हम बैठे हैं, इसका एहसास कर रहे हैं। तो वाकई में साध संगत जी ये हमारे जीवन के लिए ये परम गति मिलना जरूरी है। साध संगत जी यही भाव हम अपने मन में लेकर के यहाँ बैठे हैं, और इस मालिक से बार बार यही अरदास विनती हम करते हैं कि मालिक जो भी भाव हमारे मन में है वो भाव को बख्श लेना, कृपा कर देना
ताकि हम भी तेरे दर पे ये शुक्राना का भाव लेकर के आ सकें। क्योंकि साध संगत जी, हम तो भूलनहार हैं, बहुत सारी गलतियां हो जाती है हमसे। तो और साध संगत जी, हम इस मालिक से, इस परमात्मा से हमें ही अरदास विनती करते हैं कि जो भी सारी गलतियां हैं वो अपने चरणों में बख्श लेना। और यही हम अपने सुमरन में भी याद करते हैं इसको। साध संगत जी, हमारे जीवन में अगर इस मालिक ने दिया तो आपको बख्शने के लिए एक सुमरन भी दिया और मन में एहसास भी दिया। और साध संगत जी, संत भी यही यहाँ कहते हैं कि ये दर ऐसा है कि यहाँ प्यार की बात होती है, यहाँ प्यार की बातें होती है, नफरत को मिटाया जाता है। दर दर भटकने वालों को इस मालिक से मिलाया जाता है। साध संगत जी, ये दर ऐसा है कि यहाँ जो भी कुछ मुरादें लेकर के आते हैं तो मालिक बख्श लेता है और इनको झोलियों को भर देता है। यही सच्ची भक्ति है हमारी। अगर हमारा एहसास इसके प्रति बना हुआ है तो यही हमारी भक्ति है, एहसासी भक्ति है। साध संगत जी, कहा भी गया कि जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। साध संगत जी, जिस घट में प्रेम नहीं है, जिसके दिल में प्यार नहीं है, वो घट जो है एक मरे हुए मसान की तरह है। वही बात कहा गया कि जा घट प्रेम न संचरे, सो घट जान मसान। जैसे खाल लोहार की, सांस लेत बिन प्राण। साध संगत जी, ये इंसान भी उसी तरह है जैसे वो लोहार की जो भट्टी चलती है उसमें भी सांस ले रहा है। वो बगैर सांस की वो हवा नहीं आता है। तो हम एक अनुमान लगाते हैं, एक एहसास करते हैं कि इसमें भी सांस चल रहा है, लेकिन वो सांस मरा हुआ है। मालिक ने कहा कि तेरे पास वो जिंदा सांस बख्शा है, तो इस सांस की कीमत है। ये सांस हमारे जीवन में जागृत हो जाए तो उस गति को पालेगा, उस मंजिल को पालेगा। नहीं तो सारी जीवन ये सांस तेरा वृथा चला जाएगा। साध संगत जी, हर श्वास में इसका एहसास करना है, याद करना है। हम इसीलिए आते हैं यहाँ पे, इस मालिक को याद करने के लिए और अपनी भावनाएं यहाँ प्रकट करते हैं। जो भी भाव
इस मालिक के प्रति जुड़ा हुआ है वो यहाँ पे रखते हैं। साध संगत जी, ये सांस की कितनी कीमत है, और मालिक ने अगर इस दुनिया में भेजा है तो इसीलिए भेजा है कि तू जा कर के इस मालिक को याद करना। लेकिन साध संगत जी, हम इस दुनिया में आकर के उसको ही भूल जाते हैं जिसने हमें भेजा। हम सब कितनी नादानी कर लेते हैं साध संगत जी अपने जीवन में, कि जिसकी बदौलत हमारा ये सांस मुकम्मल है, चल रहा है, उसी को भूल जाते हैं हम। तो सबसे बड़ी गलतियाँ हमसे हो जाती है। और साध संगत जी, ये हमें ध्यान में रखना है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है, और ये एहसास अगर हम नहीं करते हैं तो फिर हम भक्ति किस मायने में कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। साध संगत जी, आप सब कितने भाग्यशाली हैं कि ये आपको नसीब मिला, नसीब हुआ, और ये भक्ति मिला आपके झोली में। कृपा करो कि इसका एहसास हमेशा बना रहे, तभी जो है हम उस मंजिल को पा पाएंगे। वरना साध संगत जी इस भक्ति से दूर हो जाते हैं। अगर ये भाव नहीं है, ये प्यार नहीं है, तो फिर हम इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। फिर तो उसको संतों ने कोई और दर्जा दिया कि अगर उस घट में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, तो प्यार की जगह पर अगर नफरत है, बैर है, तो फिर हम वो इंसान कहलाने लायक नहीं बन जाते हैं। फिर तो उसको एक दूसरी परिभाषा दी गई कि वो शैतान है। इंसान तो प्रेम वाली भाषा जानता है, उसमें दया होता है, सहनशीलता होता है, उसके अंदर वो कठोरता नहीं होता, नफरत नहीं होता, बैर नहीं होता, प्यार ही प्यार उसके अंदर वो भाव भरा होता है। साध संगत जी, यही भाव हमें प्रकट करना है इस भक्ति में, क्योंकि अगर ये जन्म हमने गंवा दिया तो साध संगत जी फिर हमें ये सुनहरा अवसर नहीं मिल पाएगा जो मालिक ने हमको बख्शा है। साध संगत जी, कितनी बड़ी हम ये अपने भाग्य को समझते हैं कि हमें एक मानुष तन मिला। साध संगत जी, आपने बाबा जी के विचार में भी सुना होगा और बताए भी होंगे, जो इस जीवन के बारे में बताए, इस सांस के बारे में बताए कि आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, कल क्या जाने कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर। वाकई में साध संगत जी, इस सांस का क्या भरोसा है। आज आप यहाँ बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं, कल क्या जाने आपका समय पूरा हो जाए, आप
उस घर को प्राप्त कर लें। तो सत्संग जी, ये सांस रहते हुए, ये जीवन रहते ही हमें इस मालिक को याद करना है और सब कुछ बना लेना है। नहीं तो सत्संग जी, एक दिन हमारे हाथों से ये निकल जाएगा और जो सांस बाहर की तरफ जाता है फिर वो दोबारा लौट करके नहीं आता। सत्संग जी, यही हमारे जीवन की दिनचर्या है कि अगर हमारे जीवन में ये भक्ति मिला है तो इस मालिक का शुक्राना है, इसकी कृपा है। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इसकी कृपा है। आप इसके एहसास कर रहे हैं तो इसकी कृपा है। तो इसलिए कहा कि उठत बैठत सोवत जागत सुमरन करते जाना है। उठत बैठत सोवत जागत सुमिरन करते जाना है। कहे हरदेव सुमिरन के बिन एक न सांस गंवाना है। इसलिए सत्संग जी, बाबा जी ने कहा कि जो सांसें चल रही है उन सांसों में इसका एहसास होना चाहिए, इसका ध्यान हमेशा होना चाहिए, तभी हमारा इस दुनिया में आना सफल होगा। अन्यथा सत्संग जी, ये सारे क्रियाक्रम जो इंसान कर रहा है वो तो पशुओं में भी पाया जाता है। सत्संग जी, मालिक ने आपके अंदर वो सोच डाला है, वो दिमाग दिया है जो कि वो पशुओं में नहीं पाया जाता। सत्संग जी, यही हमें समझना है कि मालिक ने हमें ये जो तन बख्शा, उसके साथ ये दिमाग भी दिया, सोच भी दिया कि हमें क्या करना है, लेकिन पशुओं में वो चीज़ नहीं डाला जो एक मानुष के अंदर होना चाहिए। आओ सत्संग जी, बड़ी कृपा है इस मालिक का कि ये हमें भक्ति से नवाजा है। और अगर भक्ति करना है तो सही मायने में भक्ति करना है, हमें इसका एहसास रखना है। सत्संग जी, कहा भी गया, ये सतगुरु जो होता है वो ज्ञान ही होता है। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संग जी, ये सतगुरु होता है, जैसे आप ही कहते हैं कि बिनु पग चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बखता बड़ जो। सत्संग जी, ये बिना पैर के अगर चल लेता है, बिना कान के सुन लेता है, तो वही बात बाबा हरदेव सिंह जी ने लिखा कि सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। हम अपने शरीर को समझते हैं कि ये हम बहुत ताकतवर हैं, हमारे में बड़ी विद्वता है, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो सत्संग जी, ये अभिमान हमारे अंदर ना आ पावे, हम बड़े दौलत वाले हैं, ऐसी बात हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए।
ये सब उस मालिक का दिया हुआ है। वो मालिक कभी भी आपसे छीन सकता है, ये हमेशा हमें ध्यान में रखना है। इसीलिए कहा कबीर बाबा ने कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए, जाके राम नाम धन होए। साथ संगत जी, इस धन का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमारे हाथों से छीन जाए, लेकिन जो मालिक ने आपको ये धन बख्शा है वो साथ संगत जी सदा रहने वाला है, वो मिटना नहीं है, उससे कोई नहीं छीन सकता है। तो आओ साथ संगत जी, हम इसी धन को प्राप्त करें और मालिक से अरदास करें कि हमारे जीवन में बना रहे, तेरा साथ हमेशा बना रहे, तुझे न मैं भूल पाऊँ और तू न मुझे भूल पाए। ये एहसास अपने जीवन में लेकर के चलना है साथ संगत जी। भक्ति करना है, किसी से नफरत नहीं रखना है, किसी से बैर नहीं करना है, ये हमें सोचना है। अपने अंदर या पड़ोसी हो या गैर कोई हो, तो साथ संगत जी ये एहसास, ये भाव हमारे मन में अगर लेकर के चलते हैं तो साथ संगत जी हम इंसान कहलाने लायक हैं। वो दर्जा हमें मिला है जो आज भी आपको संत के नाम से कहते हैं लोग, तो वो सदैव बना रहे।